नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको एमबी प्लाऊ रिवर्सिबल प्लाऊ के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने अपने एक 2 बॉटम एमबी प्लाऊ की जानकारी दी थी, लेकिन किसानों का कहना था कि हमें रिवर्सिबल प्लाऊ पर भी जानकारी चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ये रिवर्सिबल प्लाऊ है हमारे पास और ये 55 HP की कैटेगरी में चलने वाले ट्रैक्टर के साथ ये चलेगा। 2 बॉटम है। रिवर्सिबल प्लाऊ वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पर हमें कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड यूज करना पड़ता है, मतलब मिट्टी को पलटना है, जहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर यूज करना है, उसके लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं। साथ में ये ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्सटर्नल सर्किट लगा होता है उससे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अल्टी पल्टी प्लाऊ है या रिवर्सिबल प्लाऊ है। तो इसमें ट्रैक्टर से आने वाले एक्सटर्नल सर्किट मेल तथा फीमेल के द्वारा हमारे जो रिवर्सिबल प्लाऊ है उसमें एक डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा होता है, उससे हम इसको ऑपरेट करते हैं लीवर से, तो ये मूव होता है, रिवर्सिबल प्लाऊ मूव होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख कंपोनेंट के बारे में और सेटिंग के बारे में। रिवर्सिबल प्लाऊ एक ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से जुड़ने वाला होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये माउंटेन टाइप इम्प्लीमेंट है। आगे हम लोग चलें तो ये हमारी 2 लोअर लिंक है ट्रैक्टर के साथ, ये हमारी टॉप लिंक है। ये हमारी जो 2 लोअर लिंक है, एक इसमें नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक है और एक इसमें एडजस्टेबल लोअर लिंक है। राइट हैंड वाली हमेशा एडजस्टेबल होती है। साथ में ये डबल एक्टिंग सिलेंडर को चलाने के लिए हाई प्रेशर पाइपलाइन है। साथ में और आगे चलें तो ये इसका एक्सल है, ये पूरा इसका एक्सल है प्लाऊ का। साथ में यहाँ से यहाँ तक ये हिच पिरामिड है जिसमें टॉप लिंक को लगाया जाता है। इस हिच पिरामिड में देखिए होल्स बने हुए हैं। ये होल्स जो रहते हैं, सबसे नीचे वाला होल जो रहेगा छोटी कैटेगरी के ट्रैक्टरों के लिए यूज होते हैं, या जिनके टायर के साइज 12/4/28 है या 13/6 है, उसमें हमें यूज करना है। और 13/6 से ऊपर वाले में हम लोग ऊपर टॉप लिंक का प्रयोग करेंगे, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि टॉप लिंक जब भी लगाई जाए तो टॉप लिंक का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जो आपके सेंसिंग ब्रैकेट है उसको दबाने की स्थिति में होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ताकि ड्राफ्ट सेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। इसमें साइड में चेक चेन है, ये देखिए चेक चेन है, ये इसकी क्रॉस सॉफ्ट है। क्रॉस सॉफ्ट के बाद आगे आते हैं, ये देखिए ये चेयर बार है, सिंक चेयर इसमें यूज किया गया हुआ है। देखिए ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है हमारा, ये गनल है या सपोर्टर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा मोल्ड बोल्ट है। मोल्ड बोल्ट का काम मिट्टी को पलटने का काम होता है। इसके साथ ये एक्सटेंशन दिया हुआ है जिसको टेल पीस कहते हैं, ये टेल पीस है। इसी के पीछे एक स्टेबल उन्होंने दी हुई है एडजस्टेबल के लिए। ये आपकी स्टेबल है, ये आपका लैंड साइड है पूरा। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपका पूरा का पूरा लैंड साइड। लैंड साइड के बाद ये हमारा फॉर्क है। इस फॉर्क के जस्ट पीछे देखिए गहराई को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर स्क्रू 2 उन्होंने दिए हुए हैं। कितना हम लोग मोल्ड को आगे कर सकते हैं, कितना पीछे। जितना आप अगले वाले बोल्ट को लूज करते जाएंगे और पिछले वाले को टाइट करते जाएंगे तो ये ज़मीन के अंदर घुसते जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग डेप्थ को देख सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा बीम है, ये इसका हमारा बीम है, पूरा का पूरा बीम है, और बीम के साथ ये सारा का सारा फ्रेम। ये हमारा मोल्ड बोल्ट प्लाऊ के प्रमुख भाग है। अब आती है इसकी सेटिंग की बात। इसमें कितने प्रकार की सेटिंग होती है, किसानों के लिए कितना सफिशिएंट होता है। एमबी प्लाऊ जो रिवर्सिबल प्लाऊ होते हैं वो लगभग 500 kg वेट के ऊपर होते हैं, और ये जो डेप्थ लेते हैं वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक की डेप्थ लेते हैं मिट्टी के अनुसार। काली मिट्टी होगी तो उसमें कुछ कम होगी, बाकी और सॉइल जो रहती है उसमें ज़्यादा डेप्थ लेते हैं। तो इसमें सेटिंग करनी होती है कि प्रॉपर तरीके से हमारा प्लाऊ चलता रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने सेटिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ लाइन ड्रा की है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ पुल। ट्रैक्टर के चलने की दिशा में एक लाइन हम लोग डालते हैं। तो हमने क्या करा, दोनों ट्रैक्टर के पहियों के ट्रैक बिट के यहाँ से और यहाँ तक दोनों की हम लोगों ने लंबाई ले ली। ये देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये लाइन हमने अगर ड्रॉ करी है यहाँ पर तो ये हमारा सेंटर आ गया। ट्रैक्टर का सेंटर हम लोगों ने निकाल लिया। ये लगभग पीटीओ के नीचे रहता है, ये पीटीओ के नीचे रहता है। यहाँ पर देखिए ये कहलाएगा। और यहाँ से एक सेंटर लाइन हमने डाली ट्रैक्टर के चलने की दिशा में। ये कह रहा है कि हमारी लाइन ऑफ पुल। इस डायरेक्शन में ही ट्रैक्टर हमारा क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विड्थ ऑफ कट। तो हमारा एमबी प्लाऊ कितनी विड्थ लेके चलेगा, कितना कट काट रहा है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लाइन डाली है। इस शेयर बार के अगले वाले पॉइंट से ट्रैक्टर के चलने की दिशा में
और इसके पिछले वाले भाग में ये कहलाता है कटिंग एज। इस कटिंग एज से ट्रैक्टर के चलने की दिशा में इन दोनों की दूरी जो हम लोगों ने ली ये कहलाएगी आपकी विड्थ ऑफ कट। ये हमारी विड्थ ऑफ कट है। विड्थ ऑफ कट को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमें सेंटर रेजिस्टेंस निकालना है। सेंटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस इम्प्लीमेंट का सेंटर हमें चाहिए। तो सेंटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी विड्थ ऑफ कट निकली थी दोनों प्लाउ की विड्थ ऑफ कट निकली थी उसका 3/4 हिस्सा हम लोगों ने लिया। ये देखिए अब ये 11 इंच के लगभग यहाँ पर है। 11 इंच से हम लोगों ने 3/4 इंच के लगभग इसका डिस्टेंस यहाँ से लिया और इसके डिस्टेंस से और पीछे वाले डिस्टेंस से एक सेंटर लाइन हम लोगों ने डाली। तो सेंटर लाइन डालते हैं और उस सेंटर लाइन का एक हम लोग सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सेंटर रेजिस्टेंस। इस सेंटर रेजिस्टेंस से एक लाइन और हमने जो पहले ड्रॉ करी थी लाइन ऑफ पुल वाली, इन दोनों के बीच में अगर ये हिस्सा बढ़ रहा है तो ये कहलाएगा साइड ड्राफ्ट। साइड ड्राफ्ट जब मारता है, जब साइड ड्राफ्ट का मतलब होता है ट्रैक्टर प्लाउड लैंड में जाए या अनप्लाउड लैंड में जाए। अधिकतर साइड ड्राफ्ट का मतलब होता है कि ट्रैक्टर जहाँ मिट्टी के फोर्सेस अगर इस बॉटम पे पड़ेंगे तो ट्रैक्टर राइट की ओर जाने की कोशिश करेगा, वो साइड ड्राफ्ट होता है। इस साइड ड्राफ्ट को हमें अभी जीरो करना है। अभी जीरो नहीं है। जीरो जब होगा जो आपका सेंटर रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ पुल दोनों एक ही बिंदु पर आए। इसी के साथ एक लाइन हमने और ड्रा करी। ये देखिए ट्रैक्टर जिस डायरेक्शन में चल रहा है, टायर जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके एक सेंटर लाइन सीधी पीछे तक ली और जो कटिंग एज है उसके बीच की दूरी, ये वाले हिस्से पर हमने दूरी ली। तो ये कहलाएगा अनप्लाउड लैंड। इस अनप्लाउड लैंड को कवर करने के लिए हमें ट्रैक विड्थ, ट्रैक्टर का पिछले पहियों का ट्रैक विड्थ करना पड़ता है। अब आती है सेटिंग की बात। इसमें सेटिंग कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो सेटिंग करनी है वो करनी है चेक चेन की। ये हमारी चेक चेन है। ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट के साथ लगाने के बाद इस चेक चेन को हमें इतना टाइट करना है कि हमारे टायरों से ये चेक चेन या ड्रावार ना लगे। ये लगभग इसमें जो फ्री प्ले होती है सेंटर से लेके 1 से 2 इंच की फ्री प्ले होती है। इसको मूवमेंट हम लोग करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। दूसरी सेटिंग होती है टॉप लिंक के द्वारा। टॉप लिंक से भी हम लोग टिल्ड आगे की तरफ, जितना स्टॉप लिंक को शॉर्ट करते जाओगे उतनी टिल्ड होती जाएगी। जितनी बढ़ाते जाओगे पिछला वाला बॉटम, अगला वाला बॉटम ऊपर की तरफ उठते जाएगा। इससे कुछ हद तक गहराई हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। साइड होती है लोअर लिंक। एडजस्टेबल लोअर लिंक से भी हम लोग प्लाउ को बिल्कुल प्लान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पीछे की तरफ आते हैं। अब इसमें कुछ अरेंजमेंट और कंपनियों ने दिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये देखिए दोनों साइड इस एक्सल को रोकने के लिए स्टॉपर लीवर लगे होंगे। ये स्टॉपर जिस एक्सल से, ये देखिए डबल एक्सल सिलेंडर लगा है, ये इससे जितने पास होंगे, ये देखिए ये जितने पास होंगे उतनी ये गहराई लेगा। उतनी क्या लेगा? ये गहराई लेगा। और जितना ये स्टॉपर दूर होते जाएंगे या एडजस्टेबल दूर होते जाएंगे उतना ये गहराई कम लेना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सल मूवमेंट करता है। जैसे इसे मैं खोलना शुरू करूँ, इस साइड देखिए, आइए ये देखिए, इस तरह हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये जितना दूर होते जाएगा उतनी गहराई कम लेगा, जितना ऊपर की तरफ होता रहेगा उतनी गहराई ज़्यादा। इसमें 2 राडें और उन्होंने दी हुई है, स्टेबार दी हुई है। ये स्टेबार है विड्थ ऑफ कट की। इसकी जितनी लंबाई आप बढ़ाते जाओगे या कम करते जाओगे आपकी उतनी विड्थ ऑफ कट कम और ज़्यादा होती रहेगी। और ये जो स्टेबार पहली वाली जो अंदर की तरफ है, ये इससे हम लोग लाइन ऑफ पुल को मिलाते हैं। मैं हम लोग करके आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बाहरी वाले स्टेबार को एडजस्ट करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर ये आपकी लाइन ऑफ पुल है। ये देखिए ये विड्थ ऑफ कट का मार्क बना हुआ है। ये देखिए विड्थ ऑफ कट है ये यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, बाहर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए इसको बढ़ाने से क्या होता है, आप यहाँ पर देखिएगा ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा यहाँ से चेंज होगा। देखिए नीचे, ये देखिए हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए ये जो शेयर पॉइंट है, ये वाला, ये शेयर पॉइंट चेंज होगा। ये देखिए घूम रहा है, पूरा का पूरा प्लान घूम रहा है, जिससे विड्थ ऑफ कट हमारी बढ़ती है। ये देखिए मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए ये देखिए पहले पॉइंट हमारा यहाँ था, अब ये यहाँ पर बढ़ गए। इस तरह विड्थ ऑफ कट हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इसको रिवर्स में घुमाएं हम लोग, शॉर्ट हैंड कम करें तो विड्थ ऑफ कट हमारी कम हो। ये देखिए इससे विड्थ ऑफ कट हमारी कम हो। अब लाइन ऑफ पुल अगर आपका सही रहेगा, सेंटर रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ पुल अगर आपका सही रहेगा तो आपका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा चलता है।
अगर सीधा सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए अगर मैं बात करूं तो जो एक्सल है हमारा, ये हमारा एक्सल है, इसका सेंटर पॉइंट और जो बीम का सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, पिछले वाले बीम का जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये हमेशा एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। इसका सेंटर और पिछले वाले बीम का सेंटर एक सीध में। अगर एक सीध में नहीं होता है तो 100% आपका प्लाऊ साइड ड्राफ्ट मारे। उसको एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग ये पूरा का पूरा, देखिए ये वाला जो इससे दिख रहा है ना स्टेबल, इसको चेंज करता हूँ एडजस्टेबल को। ये देखिए ये वाला मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए शॉर्ट करने से पूरा का पूरा मूवमेंट राइट को शिफ्ट हो रहा है, और इसको लॉन्ग करने से पूरा का पूरा एक्सल, देखिए एक्सल रोटेट हो रहा है, ये देखिए। इस तरह हम लोग प्लाऊ का सेंटर मिला सकते हैं। प्लाऊ का सेंटर आप जितना अच्छे से मिला पाओगे उतना आपका ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से, ये देखिए इस तरह हम लोग प्लाऊ का सेटिंग कर सकते हैं, फील्ड में ले जा सकते हैं। फील्ड में चलाने से पहले, प्लाऊ चलाने से पहले हमारे ट्रैक्टरों में ब्लास्टिंग होनी चाहिए पिछले पहियों में। ट्रैक्टर का भारीपन होना जरूरी है, या तो आप वाटर ब्लास्टिंग करवाएं या फिर आप कास्ट आयरन के वेट से इसको चलाएं। दूसरा, आपको ड्राफ्ट की सेटिंग भी करना पड़ेगी। जब ड्राफ्ट की सेटिंग आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे तो आपका जो इम्प्लीमेंट है वो प्रॉपर तरीके से गहराई देगा। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।